नमस्कार। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म में हूं प्रशांत कटारे और अमेरिका ईरान डील से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट है। हॉर्मूज जल डमरू मध्य से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है, तो ये बड़ी बात जान लीजिए पहले आप। भले ही ईरान अमेरिका के बीच डील फिक्स हो रही है, लेकिन हॉर्मूज पर ईरान अब भी अड़ा हुआ है। अमेरिकी रूट को ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है और पूछे बिना, ये कहा है ईरान ने कि हमसे पूछे बिना अगर कोई निकलेगा दूसरे रूट से तो फिर बहुत बुरा होगा। यानी एक लिहाज से धमकी भी दे रहा है ईरान। तो ईरान अमेरिका के बीच समझौते की बात तो हो रही है, लेकिन सबसे अहम मुद्दे हॉर्मूज पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की ओर से 2 रूट दिए गए थे, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि उसके बताए रूट के अलावा अगर कहीं से भी जहाज गया तो ये खतरनाक हो सकता है। यानी अभी भी इस हॉर्मूज जल डमरू वाले रूट पर बहुत रियायत देने के लिए ईरान तैयार नजर नहीं आ रहा है। वहीं ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना पूरा कब्जा होने का ऐलान साफ साफ कर दिया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाज़ों को सिर्फ ईरान की ओर से ही दिए गए अधिकृत रूट का ही इस्तेमाल करना होगा। वहीं IRGC नेवी की ओर से ऐलान किया गया है, ईरान की ओर से निर्धारित रूट्स के अलावा किसी भी अन्य मार्ग से जहाज़ों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे किसी भी यातायात को अत्यंत खतरनाक माना जाएगा और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईरान की ओर से दी गई ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध खत्म हुआ और समझौते पर बात चल रही है। ईरान अब किसी भी कीमत पर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है, जबकि समझौते की प्रक्रिया में बार बार अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मूज को सबके लिए फ्री रखा जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए 2 अलग अलग रूट्स की घोषणा की थी। उत्तरी रूट यानी ईरानी जल क्षेत्र और दक्षिणी रूट यानी ओमान और अमेरिका का समन्वित रूट। ईरान इस पर राजी नहीं हो रहा। अब सवाल यह है कि ईरान आखिर क्यों इस पर राजी नहीं हो रहा है, क्यों अपने बताए रूट पर ही ईरान अड़ा हुआ है। तो ईरान ने इन दोनों रूट्स में केवल अपने अधिकृत रूट को ही वैध माना है और बाकी सभी रूट्स को अस्वीकार्य और खतरनाक बताया है। IRGC ने साफ कहा है कि कोई भी जहाज इन बताए गए गलियारों के बाहर नहीं चलेगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बघीर कालिबाफ ने कहा है कि हॉर्मूज का प्रशासन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। युद्ध के बाद अब इसका पूरा नियंत्रण ईरान के पास ही होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन मार्ग का प्रबंधन ईरान ही करेगा। ईरान ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 2 महीने के अंदर वो इस जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों से शिपिंग फीस वसूलना शुरू कर देगा। और अमेरिका इसका विरोध क्यों कर रहा है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान शिपिंग या समुद्री गतिविधियों पर कोई फीस लगाता है तो ये अमेरिका के लिए स्वीकार्य नहीं होगा। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर अंतिम समझौते में ऐसा कोई प्रावधान हुआ तो वे डील को रद्द कर सकते हैं। आपको बता दें कि हॉर्मूज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। यहाँ से दुनिया का लगभग 20% तेल निर्यात होता है। अगर यहाँ कोई बाधा आई तो वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर फिर से पड़ेगा। वहीं युद्ध के दौरान ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया था, जिससे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थीं और ट्रंप पर युद्ध समाप्त करने का दबाव बढ़ गया था। वहीं हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें प्रतिबंध हटाने, संपत्ति अनफ्रीज करने और 60 दिनों में अंतिम समझौता करने का प्रावधान है। वहीं हॉर्मूज पर नियंत्रण को लेकर दोनों पक्षों के बीच अभी भी तनाव बना हुआ है। ईरान का मानना है कि युद्ध में उसकी जीत के बाद अब क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री मार्गों पर उसका प्रभुत्व स्वाभाविक है। ईरान की इस नई चेतावनी से साफ है कि वो हॉर्मूज को अपनी रणनीतिक संपत्ति मानता है और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर अपना अधिकार, अपना कब्जा ईरान अभी भी बरकरार रखना चाहता है। वहाँ पर अभी भी अपना नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहता है ईरान। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि समुद्री जो गतिविधियां हैं उन पर अगर किसी भी तरह की उनमें इन्वॉल्वमेंट होता है या कहीं कि उस पर प्रभाव डालता है ईरान, तो वो किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं होगा। डील कहीं से भी कभी भी कैंसिल अमेरिका कर सकता है। यानी अमेरिका भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ ईरान भी
अड़ चुका है, या कहीं कि एक लिहाज से चेतावनी भी दे रहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण ईरान का ही रहेगा। आपको ये भी याद दिला दें कि दरअसल इस पूरे युद्ध में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हॉर्मूज जल डमरू मध्य ही रहा है, और यही एक बड़ा कारण था जो कहें तो अमेरिका को दबाव में लाने का एक बड़ा जरिया भी बना था। बहरहाल इससे जुड़े दूसरी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।